को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां की इस हरकत की वजह से एक नवजात की मौत हो गई। पूरा मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जलीलपुर का है। बताना चाहेंगे कि अपनी डिलीवरी के बाद कलयुगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया और जब उसकी रोने की आवाजें आई तब लोग मौके पर पहुंचे और जख्मी नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई और झाड़ियों में लावारिस नवजात के मिलने का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने ही नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया और जब बच्चे की रोने की आवाजें आई तो गांव वासियों ने उसकी आवाज सुनकर वहां पर वो पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं झाड़ियों में मिला नवजात रोते हुए। और आपको बता दें कि ममता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला बुलंदशहर से हम आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी के तुरंत बाद ही मां ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया था और उसके बाद जब बच्चे को रोता हुआ पाया गया तो ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं और कचला गंगा घाट पुल के पास तो सड़क 20 फीट तक धंस गई है और भारी वाहनों के आवागमन पर हादसे की संभावना भी बनी हुई है। एनएचआई की टीम से दुरुस्त करने में जुटी है। वहीं एसएसपी बदायूं ने स्थानीय पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम कमिश्नर ने भी ये जानकारी के बाद जेसीबी से मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। तो आपको बता दें कि 20 फीट तक सड़क धंस चुकी है बदायूं में और इसकी वजह से आम जनमानस को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते जलस्तर की वजह से ये सड़क धंसी हुई है और लगातार जिस तरह से कचला गांव गंगा घाट पुल के पास खतरा बना हुआ है, ऐसे में आम जनमानस को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से सड़क तक धंस गई है। जलस्तर इस हद तक पहुंच चुका है, आपको बता दें कि 20 फीट सड़क नीचे धंस चुकी है। रूप दिखाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा में नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक और जहां केन नदी खतरे के निशान के पार तबाही मचाने के लिए आतुर है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना भी अब खतरे के निशान को पार कर गई है। जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब सड़कों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। 20 फीट सड़क नीचे धंस चुकी है और बताना चाहेंगे कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नदी किनारे इलाकों में पानी भर गया है, जिससे अब लोग ऊपर की ओर आ रहे हैं। काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें तक डूब गई हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ चौकियां और लोकल पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके दौरान अलर्ट हैं और अभी हालात कंट्रोल में हैं और अगर जलस्तर बढ़ता है तो शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो बढ़ते जलस्तर की वजह से लगातार जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कचला गांव घाट पुल के पास खतरा बना हुआ है, सड़क भी धंस गई है और आपको बताना चाहेंगे कि 20 फीट तक सड़क नीचे धंस गई है और बढ़ते जलस्तर की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो बदायूं से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बदायूं में 20 फीट तक सड़क नीचे धंस गई है और बढ़ते जलस्तर की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं और ऐसे में कचला गंगा घाट पुल के पास जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। 20 फीट तक सड़क का धंसना कोई मामूली घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं कि अगर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो पहले से ही पूरी तैयारियां क्यों नहीं की गई। तो आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से ही यहां पर सड़क भी धंस चुकी है। 20 फीट तक नीचे सड़क धंसती हुई नजर आई है और कचला गंगा घाट पुल के पास भी लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है।
ग्रामीण लगातार जल स्तर के बढ़ने से भयभीत हैं और उन्हें बाढ़ का खतरा और भी डरा सता रहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के एसओजी मोतीलाल सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गोरखपुर से लखनऊ जाते समय नेशनल हाईवे पर खजौला के पास अचानक रास्ते में पशु आ गए थे, जिन्हें बचाने के चक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ है। ओएसडी की इस दौरान मौत हो गई है और आपको बताना चाहेंगे कि इस हादसे में सीएम के ओएसडी की मौत हुई थी, जबकि उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस पूरी दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सीएम के ओएसडी की मौत न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, न केवल पार्टी के लिए, बल्कि जनता के लिए भी एक दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर से वो लगातार एक लंबे समय से जुड़े आ रहे हैं, जुड़े हुए थे, जिस तरह से फरियादियों की वो फरियाद सुनते थे, उनके निराकरण के तमाम प्रयास करते थे, तो ऐसे में उनका जाना जनता के लिए भी एक काफी हृदय विदारक घटना। और आपको बताना चाहेंगे कि नील गाय को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ था और इस पूरे हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी की मौत हो गई है, जबकि उनका जो ड्राइवर है और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिला अस्पताल की जो हालत है वो बद से बदतर देखी जा रही है और बदतर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सीएमएस खुद अब जुट गए हैं। आज सुबह तड़के ही वो अस्पताल के रूटीन निरीक्षण पर निकल पड़े और यहां सीएमएस ने इमरजेंसी वार्ड में बिना बेडशीट के मरीज को पड़ा देखा तो वो खुद ही वार्ड बॉय बन गए। सीएमएस ने शीट लगाकर बेड पर बिछाई और मौजूद स्टाफ को इमरजेंसी मरीज देखने के तरीके भी बताए। कन्नौज जिला अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर अक्सर करके चर्चा में रहता है और कभी यहां मरीज को कंधे पर लेकर तीमारदार भटकते दिखाई देते हैं, तो कभी यहां बिना इलाज के ही मरीज को भगा दिया जाता है, जिसे लेकर जिला अस्पताल का उच्चीकरण रुका हुआ है और अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अब सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु खुद ही जुटे हुए नजर आए हैं। आज सुबह उन्होंने इमरजेंसी में बेडशीट बिछाकर मौजूदा स्टाफ को प्रशिक्षित किया और उन्होंने स्टाफ नर्स को भी इमरजेंसी मरीज देखने के तरीके बताए। सीएमएस ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। फर्रुखाबाद में शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी है, जहां बेटियों को भी टॉफी में जहर देकर उसने मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आई और बताना चाहेंगे कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में शिक्षक था। आपको बता दें कि बेटियों को टॉफी में जहर मिलाने के बाद इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई नजर आ रही है। सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस भी पहुंची। बता दें कि पत्नी की मौत के बाद एक शिक्षक काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।